किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज। एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े। केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक से एक दिन पहले किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने किसानों की मांग के समर्थन में शनिवार को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जबकि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं के आवासों के बाहर धरना दिया। 8, 12 और 15 फरवरी को हुई बातचीत बेनतीजा। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों के विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा आहूत दिल्ली चलो मार्च के 5वें दिन किसान पंजाब हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाए। पंधेर ने कहा कि केंद्र के पास राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो रातों रात अध्यादेश ला सकती है। अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे वो अध्यादेश लाना चाहिए कि वो एमएसपी पर कानून लागू करेगी, तब बातचीत आगे बढ़ सकती है। पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश 6 माह तक वैध होता है। उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप C2+ 50% की मांग है तो सरकार A2+ FL फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है। पंधेर ने कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर कहा कि सरकार कह रही है कि ऋण राशि का आकलन करना होगा। उन्होंने कहा, सरकार इस संबंध में बैंकों से आंकड़े एकत्र कर सकती है, ये इच्छा शक्ति की बात है। पंधेर ने कहा, वे केंद्र कह रहे हैं कि इस पर राज्यों से चर्चा करनी होगी। आप राज्यों को छोड़िए, आप केवल केंद्र और राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करिए और इस पर निर्णय कीजिए कि किसानों के कर्ज कैसे माफ करने हैं।